कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। पीएम मोदी को बदनाम करने की नीयत से सांसद ने दिया था संसद ईमेल का एक्सेस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर लगाया था पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप। टीएमसी सांसद ने निशिकांत और वकील जय अनंत को भेजा था कानूनी नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:15 बजे देश के पहली रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल सेवा के पहले चरण के तहत गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ा जाएगा। रैपिड ट्रेन को नमो भारत नाम दिए जाने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। जयराम रमेश ने चुटकी ली। पीएम मोदी की आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है ये। प्रमोद तिवारी ने भी तंज कसा। पंजाब विधानसभा का आज से 2 दिवसीय विशेष सत्र। भगवंत सरकार के विशेष सत्र को राज्यपाल ने बताया असंवैधानिक। सदन में एसवाईएल सहित कई मुद्दों पर भारी हंगामे के आसार। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में बरी हुए मोनिंदर सिंह पंढेर की आज रिहाई हो सकती है। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बेल के दस्तावेज जेल न पहुंच पाने की वजह से नहीं हो पाई थी रिहाई। महाराष्ट्र में बागी शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर राहुल नार्वेकर आज सुनवाई करेंगे। आज तय होना है कि 34 याचिकाओं पर सुनवाई एक साथ होगी या नहीं। ओडिशा में निजी बस मालिकों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई स्ट्राइक से लोगों की बढ़ी परेशानी। नवरात्रि का आज छठा दिन। मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हो रही पूजा। मां के मंदिरों में विशेष आरती। श्रद्धालुओं का लगा तांता। पश्चिम बंगाल में आज षष्ठी तिथि से विधिवत दुर्गा पूजा शुरू। कल प्रारंभ पूजा के साथ खुलेंगे दुर्गा प्रतिमा के पट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश वासियों के नाम लिखा पत्र। आगामी चुनाव में समर्थन की अपील की। पीएम ने कहा राज्य के मतदाताओं के एक बार भरोसा जताने का विश्वास है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम मीटिंग। शाम 6 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बाकी बची सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान संभव। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को जारी की दूसरी लिस्ट। दूसरी सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 3 सीटों पर बदले प्रत्याशी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को गोटेगांव से मिला टिकट। छत्तीसगढ़ के पहले चरण और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों और मिजोरम की सभी 39 सीटों के लिए होना है मतदान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज राजस्थान के दौसा में चुनावी सभा। कांदोली में ईआरसीपी पर जन जागरण अभियान की करेंगी शुरुआत। बिहार के मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार के बयान से बढ़ी सियासी अटकलें। महात्मा गांधी दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश का उमड़ा बीजेपी प्रेम। सीएम नीतीश ने की पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार की खिंचाई। मोदी सरकार की तारीफों के बांधे पुल। कहा 2014 से पहले केंद्र की सरकार नहीं सुनती थी हमारी बात। उधर आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की दलील दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश हमारे पुराने साथी हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जारी की तीसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट के 4 में से 3 सीटों पर बदले प्रत्याशी। भोपाल की हुजूर सीट से शिशुपाल यादव को टिकट। अब तक 22 प्रत्याशियों का ऐलान। मध्य प्रदेश में 6 सीटें न देने पर फूटा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गुस्सा। कांग्रेस पर लगाया अपमानित करने का आरोप। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने अखिलेश के विवादित बयान पर दी सदी प्रतिक्रिया। एमपी में सपा से समर्थन से अपील के बीच कहा बीजेपी को हराने के लिए अपशब्द भी सहने को तैयार हूं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का जांच एजेंसियों पर वार। कहा ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए जांच एजेंसियों के अधिकारियों की देश के प्रति निष्ठा हो। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने पर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए। सीएम पद को लेकर पूछे सवाल पर कहा मैं ये पद छोड़ना भी चाहूं तो ये कुर्सी मुझे छोड़ेगी नहीं। सपा सचिन पायलट गुट को लेकर सीएम गहलोत का बयान। हम सब एकजुट हैं, कोई मतभेद नहीं, सारे फैसले एक राय से ही हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी तेलंगाना में भी सांसदों को बना सकती है विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी। गुरुवार को तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक में संकेत मिले। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृहमंत्री अमित शाह का बघेल सरकार पर वार। कहा बघेल सरकार ने वादाखिलाफी की। बघेल सरकार कांग्रेस की एटीएम मशीन।
बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इस लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। सीएम को डांटने के लिए प्रियंका गांधी को काफी पहले आना था। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जगविंदर पाल सिंह जग्गा मजीठिया आप में शामिल हुए। 2022 में कांग्रेस की टिकट पर मजीठा सीट से चुनाव लड़ा था। तेलंगाना में राहुल गांधी की विजय भेरी यात्रा का आज तीसरा दिन और आखिरी दिन। आज सुबह 10:30 बजे जगतायल में जनसभा, दोपहर 2 बजे मक्कास कन्वेंशन से शुरू होगी यात्रा। राहुल की विजय भेरी यात्रा गुरुवार को रात करीमनगर के राजीव चौक पहुंची। यहां कांग्रेस नेता ने आम लोगों का अभिवादन किया। हजारों की संख्या में लोग जुटे। गुरुवार को भूपलपल्ली से पन्नूर गांव तक विजय भेरी यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी। राहुल के नेतृत्व में जयशंकर चौक से रवाना हुई यात्रा। विजय भेरी यात्रा के दौरान केसीआर पर बोले राहुल गांधी, कहा केसीआर चुनाव हारने वाले हैं, राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। केसीआर पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा 10 साल हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर हो गए। आप चाहते थे कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना पर राज करे। 21 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी 1 महीने में ग्वालियर का ये उनका दूसरा दौरा। करीब 2 घंटे तक सिंधिया के किले में रुकेंगे पीएम मोदी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के नवाचारों की प्रदर्शनी देखेंगे पीएम। स्थापना दिवस पर अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। शरद पवार के फिलिस्तीन वाले बयान पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा ने तंज कसा। कहा पवार अपनी बेटी सुप्रिया को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। हेमंता शर्मा के बयान पर लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressee. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta. सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन सर, इजराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। दिल्ली में जर्मन नेशनल डे और जर्मन यूनिटी डे पर जश्न हुआ। राजदूत फिलिप एकरमैन और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने गुरुवार को कामाख्या मुंबई लोकमान्य तिलक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। असम के गुवाहाटी में दुर्गा पूजा की धूम। सुप्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। अयोध्या में हो रही रामलीला में बीजेपी सांसद और फिल्म एक्टर रवि किशन ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली के लाल किला परिसर में हो रही रामलीला में कद्दावर नेताओं का पहुंचना जारी है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे। कोलकाता में साउथ ईस्टर्न रेलवे के मुख्यालय में शांति और भाईचारे की थीम पर दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के अलग अलग रंग और कलेवर दिख रहे हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर हेरिटेज ट्राम चैताली को ट्रांसजेंडर्स ने विशेष रूप से सजाया। असम में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान अलग अलग थीम्स पर पूजा पंडालों को सजाया जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए ये पंडाल श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। एक्सपोस्ट में लिखा, नवरात्रि में आज ममता की देवी स्कंद माता की विशेष पूजा होती है। गुवाहाटी में नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्रि में मां के दर्शनों को दूर दूर से कामाख्या धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र में नवरात्रि के अवसर पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में की गई विशेष आरती। माता के दर्शन के लिए मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। उत्तर प्रदेश के विख्यात विंध्याचल मंदिर में मां की विधि विधान से पूजा अर्चना। माता के दर्शन के लिए मिर्जापुर से भी दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। नवरात्र के 5वें दिन छतरपुर मंदिर में माता के भजन कीर्तन का आयोजन। सुबह मां की आरती में बड़ी संख्या में उमड़े लोग।
इजराइल ने गाजा में हमास की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को मार गिराया। हमास के राजनीतिक ब्यूरो की सदस्य जमीला अल-शाम की ढेर। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा, मानवीय मदद रखेंगे जारी, गाजा विवाद पर हिंदुस्तान पुराने स्टैंड पर कायम। ईरान पर और भी प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर घोषणा की, बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाएगा। गुजरात में किरण पटेल कांड के बाद पीएमओ के एक और फर्जी अधिकारी का मामला सामने आया। सीबीआई ने दर्ज किया केस। खुद को सीनियर अधिकारी बताकर डॉक्टर को धमका रहा था। गुजरात के वडोदरा में नकली पीएमओ अधिकारी बनकर धमका रहा था जालसाज। मयंक तिवारी नाम का ये शख्स खुद को पीएमओ में एडवाइजर बता अधिकारियों को परेशान करता था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मयंक तिवारी को अरेस्ट किया। जालसाज मयंक तिवारी पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप था। इजराइल हमास युद्ध में बाइडेन प्रशासन के रुख से नाराज विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने इस्तीफा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने अमेरिका को पुरानी गलती न दोहराने की हिदायत दी। ईरान पुलिस की हिरासत में पिछले साल मारी गई 22 साल की कुर्द ईरानी महिला महसा अमीनी को मरणोपरांत मानवाधिकार पुरस्कार। जापान ने बेहद खतरनाक हथियार का सफल परीक्षण किया है। जापानी नेवी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का परीक्षण चीन, नॉर्थ कोरिया की तरफ से उभरे खतरे को देखते हुए किया। वर्ल्ड कप में जीत का सिलसिला जारी। पुणे में बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा। 4 मैचों में 8 पॉइंट के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर टीम इंडिया। बांग्लादेश ने दिया था 257 रनों का टारगेट। टीम इंडिया ने कोहली के नाबाद शतक, गिल के अर्धशतक और कप्तान रोहित की तूफानी पारी की बदौलत आसानी से मैच जीत लिया। किंग कोहली का वनडे करियर का 48वां शतक भी यहीं लगा। 97 गेंदों पर कोहली 103 रनों की नाबाद पारी खेलते नजर आए। शुभमन गिल ने 55 गेंदों पर 53 रन बनाए। टीम इंडिया के कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा ने 40 गेंदों में 48 रन बनाए। पुणे में टीम इंडिया की शानदार जीत पर प्रशंसकों ने मनाया जश्न। स्टेडियम के बाहर जमकर हुई आतिशबाजी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज बेंगलुरु में मुकाबला। बाबर ब्रिगेड में कई खिलाड़ी बुखार और इंजरी से जूझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया उठाना चाहेगा फायदा। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जख्मी हुए हार्दिक पांड्या को लेकर राहत भरी खबर। कप्तान रोहित शर्मा ने लगी चोट गंभीर नहीं बताई। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं मैच। टीम इंडिया के खिलाफ मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम गुरुवार को धर्मशाला पहुंची और अब तक टूर्नामेंट में अजयी दोनों टीमों की भिड़ंत 22 अक्टूबर को होगी। वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम इंडिया के खिलाड़ियों की पत्नियों को भी मिलेगा विशेष तोहफा। खिलाड़ियों की पत्नियों के लिए विशेष बनारसी साड़ी तैयार की गई है। साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म लियो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फैंस ने साउथ के अलग अलग थिएटर्स के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ फिल्म रिलीज पर जश्न मनाया। अनिल कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर का न्यू पोस्टर शेयर किया। मीडिया पर शेयर करते हुए अनिल कपूर ने कैप्शन में लिखा, इंतजार लगभग खत्म हुआ, फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के नेशनल अवार्ड जीतने की खुशी में फैंस ने हैदराबाद में किया ग्रैंड वेलकम। फैंस ने एक्टर पर फूलों की बारिश की। बम पटाखों के साथ सैकड़ों की संख्या में फैंस पर उमड़ी भीड़। वहीं सनी देओल आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर बेटी राजवीर ने बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट लिखा।